नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी की जो बुक है वो आज हम पढ़ेंगे। आज से हमने स्टार्ट की है क्लास 6 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की बुक। तो दोस्तों ये रही हमारी बुक पृथ्वी हमारा आवास क्लास 6 की एनसीईआरटी सब्जेक्ट का जो पहला जो चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी, यानी अपनी पृथ्वी की जो उपस्थिति है सौर मंडल में वो किस प्रकार की है वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों ये रहा अपना सौर मंडल, ये अपना सूर्य है जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, और यहाँ पर अपनी पृथ्वी देखें तो ये रही अपनी नीला ग्रह पृथ्वी। तो इसी के बारे में आज हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों क्लास 6 सौर मंडल में पृथ्वी चैप्टर नंबर है फर्स्ट। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे, तारों के बारे में पढ़ेंगे, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे, शुद्ध ग्रह क्या है उनके बारे में भी देखेंगे, और ग्रह क्या है उसके बारे में देखेंगे, सौर मंडल, उल्का पिंड, आकाशगंगा, और उसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि पूर्ण चंद्रमा को एक महीने में एक बार देख सकते हैं, और ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात क्या होती है, पूर्णिमा होती है, जिसको हम पूर्णम बोलते हैं, पूर्णिमा जो कि एक पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है। 15 दिन के बाद इसे नहीं देख सकते, 15 दिन के बाद क्या इसको हम नहीं देख सकते, ये नए चंद्रमा वाली रात होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, अमावस्या। यानी जो अमावस होती है उस टाइम हम चंद्रमा को नहीं देख सकते, और पूर्णिमा के टाइम हम चंद्रमा को पूर्ण रूप से देख सकते हैं, इसलिए इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। अब हम देखते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड सेलेस्टियल बॉडीज, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं, वो सभी वस्तुएं क्या होती हैं, खगोलीय पिंड। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम रात के समय में जो कुछ भी आसमान में चमकता हुआ देखते हैं ना, उसको हम क्या कह सकते हैं, खगोलीय पिंड कह सकते हैं। उसमें जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में क्या आसमान में चमकती है। उसके बाद अगर हम देखें तो बड़े आकार या गर्म गैसों के तथा अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। उस खगोलीय पिंड को हम क्या कह सकते हैं, तारा। और हमारा जो सूर्य है वो भी क्या है, एक तारा है। अब हम देखते हैं तारामंडल। तारामंडल किसको बोलते हैं, तारों का जो समूह होता है उसको तारामंडल बोलते हैं। नक्षत्र मंडल, इसको हम नक्षत्र मंडल भी बोल सकते हैं। इसी का एक पार्ट है अर्सा मेजर या बिग बियर। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। और सप्तऋषि, 7 तारों का समूह, ये भी एक नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर का ही भाग है। जो सप्तऋषि है ना वो अर्सा मेजर का ही भाग है, जो कि एक नक्षत्र मंडल है। अब हम देखते हैं ध्रुव तारे के बारे में। ध्रुव तारा उत्तर दिशा को बताता है। हमारे पूर्वज भी कहते हैं कि अगर उत्तर दिशा देखनी हो तो ध्रुव तारे को ढूंढ लो, और ये आकाश में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कौन, ध्रुव तारा। सप्तऋषि का सहायता से ध्रुव तारे का पता लगना लगता है, यानी सप्तऋषि की सहायता से हम ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। लोग प्राचीन समय में दिशा का निर्धारण करते हैं। जिस दोस्तों एनसीईआरटी में ये चित्र दिया गया है, एक लड़की दर्शाई गई है जो कि ध्रुव तारे को देख रही है, जो उत्तर दिशा को दर्शा रही है। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये है दक्षिण। अब हम देखते हैं खगोलीय पिंड में उनकी गति का जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, खगोल शास्त्री। और ग्रह, चंद्रमा या परावर्तित, आर्यभट्ट जो है वो एक खगोल शास्त्री थे हमारे भारत के। क्या बताया, ग्रह, चंद्रमा जो है वो परावर्तित प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो मेन मुद्दा है, यानी सौर मंडल, सोलर सिस्टम। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, सूत्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर किसका निर्माण होता है, सौर मंडल का। सौर मंडल का जो मुखिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सूर्य या सन। ये क्या है, एक स्टार यानी एक तारा है। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, विशाल और बेहद गर्म गैसों से बना हुआ ये एक तारा है। ये खींचने वाला बल प्रदान करता है जो कि सौर मंडल को बांधता है। इसमें क्या है, सौर मंडल के लिए उष्मा व प्रकाश का जो स्रोत है वो कौन होता है, सूर्य होता है। अगर हम देखें कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी से कितना दूर है, तो कितना दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूसरे नंबर पर आता है अपना ग्रह, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट्स। खगोलीय पिंड, ये भी क्या होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, और अपना ताप व प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों में एक बात याद रखना, जितने भी ग्रह होते हैं उसमें अपना खुद का ताप या प्रकाश नहीं होता, वो क्या है, तारों की रोशनी से चमकते हैं। पृथ्वी एक ग्रह है, ये निकटतम तारे सूर्य से अपनी सारी उष्मा या ऊर्जा प्रकाश लेती है। यानी पृथ्वी क्या है, ग्रह है तो उसमें खुद का प्रकाश या उष्मा नहीं होगी, तो इसी के फलस्वरूप पृथ्वी जो है वो अपने निकटतम तारे यानी सूर्य से अपनी उष्मा प्राप्त करती है। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये इनके क्रम के हिसाब से है। सबसे पहले बुध, हमारी पृथ्वी तीसरे नंबर पर आती है। जैसे ये रहा अपना सौर मंडल, इसमें हम देखें तो ये सूर्य जो कि सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। उसके बाद का ग्रह जो है वो है बुध, फिर आता है शुक्र, फिर आती है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, और मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये एक पट्टी दिख रही है आपको, इसको हम बोलते हैं शुद्ध ग्रह पट्टी। और फिर आता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद अरुण, और अरुण के बाद आता है वरुण। यानी सबसे दूर स्थित जो ग्रह है वो है वरुण, और सबसे पास में स्थित है बुध। हमारी पृथ्वी है तीसरे नंबर पर, और पृथ्वी के जो पास वाला जो ग्रह है वो है शुक्र और मंगल। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, शुक्र को बोर का तारा भी बोलते हैं। दोस्तों शनि, बृहस्पति, यूरेनस की चारों ओर क्या होते हैं, छल्ले होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो आपको इसमें केवल शनि दिख रहा होगा, लेकिन शनि ही नहीं बल्कि बृहस्पति और यूरेनस के चारों तरफ भी क्या है, छल्ले पाए जाते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा पथ में स्थिर या दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा। बुध को सूर्य का निकटतम ग्रह होने के कारण एक चक्कर पूरा करने में केवल कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह, और पृथ्वी के आकार के समान है, इसलिए इसको हम जुड़वा ग्रह कहते हैं। वर्ष 2006 तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, किसको, प्लूटो को, लेकिन इसे बाद में बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया। इसी के साथ में एनसीईआरटी में ये दे रखा है 2003 यूपी 313 और सीरस, इनको भी हम क्या है, बौने ग्रह में शामिल रखते हैं।
अब हम देखते हैं पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह किसको बोलते हैं? ये जो है ना बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी सूर्य ग्रह की जो पट्टी है उसके इस वाले भाग को हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। इसको हम इनर प्लैनेट भी बोलते हैं, सूर्य के नजदीक है और चट्टानों से बने हुए हैं ये जो ग्रह हैं। जोवियन ग्रह किसको बोलते हैं? जोवियन ग्रह जो सूर्य की जो पट्टी है, सूर्य ग्रह पट्टी, उसके बाद वाले जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, उनको हम जोवियन ग्रह एक्सटर्नल प्लैनेट बोलते हैं, जो कि सूर्य से दूर है और बड़े और गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। तो ये सूर्य ग्रह की पट्टी, इसके इस वाले पार्ट में हम देखें तो ये है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह और ये है जोवियन ग्रह या एक्सटर्नल प्लैनेट यानी बाह्य ग्रह। दोस्तों अब हम जानते हैं पृथ्वी के बारे में, जो कि सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की दिशा में चक्कर लगाती है। तो अगर हम देखें तो दूरी के हिसाब से जो पृथ्वी है वो तीसरा ग्रह है। आकार में देखें तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। ध्रुव के पास जो है वो थोड़ी चपटी है, कारण क्या है? इसका भूआब आकार, पृथ्वी के समान आकार, यानी भूआब का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के समान आकार। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है वो हमको नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट। इसका जो 2/3 यानी 2/3 सतह पर पानी से ढकी होने के कारण इसको हम नीला ग्रह बोलते हैं। सौर मंडल का अद्भुत ग्रह बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति जो है वो केवल पृथ्वी पर ही उपस्थित है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ने तो ये जो है पृथ्वी वो ने तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है, और यहाँ पर पानी है, हवा है। हवा कौन सी है? O2, जो कि बहुत ही जरूरी है जीवन के लिए। अब हमारा आता है उपग्रह। उपग्रह यानी सैटेलाइट। खगोलीय पिंड, उपग्रह भी क्या है? खगोलीय पिंड। मैंने आपको बताया था ना, खगोलीय पिंड किसको बोलते हैं? वो सभी पदार्थ या तत्व जो कि अंतरिक्ष में या आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, उनको हम खगोलीय पिंड बोलते हैं, जो कि ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। कौन? उपग्रह। उपग्रह कौन होते हैं? जो कि ग्रह के चारों ओर घूमते हैं। मानव निर्मित उपग्रह को हम क्या बोल सकते हैं? कृत्रिम पिंड बोल सकते हैं, जो कि मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, जिसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। एक रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। मानव द्वारा जो निर्मित उपग्रह होते हैं उनको क्या है? एक रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, जैसे पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। भारत का सबसे पहला जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह जो है वो है पार्थिव उपग्रह। देखे तो आर्यभट्ट, इनसेट है, IRS है, इडूसेट इत्यादि है। यानी पहला जो उपग्रह है वो है आर्यभट्ट, और उसके बाद और अन्य उपग्रह देखे तो IRS, इनसेट और इडूसेट आदि भी कृत्रिम उपग्रह हैं। वो तो हमने बात की कृत्रिम उपग्रह की। और अगर अब हम बात करें प्राकृतिक उपग्रह यानी मानव द्वारा जो निर्मित नहीं हुए हैं, जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। इसका व्यास देखें तो पृथ्वी से केवल 1/4 यानी पृथ्वी का चौथाई भाग ही इसका व्यास है। तो बड़ा इसलिए दिखाई देता है हमको क्योंकि अन्य खगोलीय पिंडों की तुलना में ये अधिक निकट है। यानी ये अपनी पृथ्वी से कितना दूर है? 3,84,000 किलोमीटर, यानी पृथ्वी से इसकी दूरी केवल 3,84,000 किलोमीटर है। इसी कारण हमको ये बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी पर चंद्रमा की जो रोशनी है उसको आने में कितना टाइम लगता है? तो 1.3 सेकंड यानी 1.3 सेकंड में पृथ्वी पर चंद्रमा की रोशनी पहुंच जाती है। लगभग 27 दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर, तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर, इसलिए पृथ्वी पर चांद का केवल एक तरफ का हिस्सा हमको दिखाई देता है। यानी चंद्रमा की एक खास बात है कि वो पृथ्वी का चक्कर भी 27 दिनों में और अपने अक्ष पर भी 27 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अब हम देखते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। एस्टेरॉइड्स यानी ऐसे जो छोटे पिंड होते हैं सूर्य ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये रहा हमारा मंगल ग्रह और ये रहा बृहस्पति। इसके बीच में जो ये छोटे छोटे कण दिख रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? सूर्य ग्रह पट्टी। तो सूर्य ग्रह क्या है? ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से अलग हो गए थे। दोस्तों आपको पता है जो ग्रह शब्द है प्लैनेट, वो ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? परिभ्रमक यानी चारों ओर घूमने वाला। अब हम देखते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं उल्कापिंड। कभी कभी पृथ्वी के पास में आ जाते हैं और गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? जो उल्कापिंड है वो अंतरिक्ष से जब हमारी पृथ्वी के आकाश में आते हैं तो हवा के साथ क्या होता है? घर्षण होता है, जिससे ये गर्म हो जाते हैं और इससे क्या होता है? जल जाते हैं, जिससे चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्कापिंड जो है वो पूरी तरह जले बिना ही क्या है? पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। अब हम देखते हैं आकाशगंगा। आकाशगंगा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गैलेक्सी। अरबों सितारों, धूल, गैसों के बादलों की एक प्रणाली होती है आकाशगंगा। हमारा जो सौर मंडल है वो कौन सी आकाशगंगा? मिल्की वे, जिसको हम बोलते हैं मंदाकिनी का एक भाग है। लाखों गैलेक्सी मिलकर किसका निर्माण करती है? ब्रह्मांड का निर्माण करती है। आपको पता है दोस्तों कि लाखों गैलेक्सी यानी लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ही पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जैसे दोस्तों NCERT में ये एक चित्र दे रखा है, इसमें ये बता रखा है एक लड़की है और उसकी जो लड़की है वो रहती है पृथ्वी पर। पृथ्वी जो है वो किसका हिस्सा है? सौर मंडल का। क्योंकि सौर मंडल में 8 ग्रह है तो पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। और जो सौर मंडल है वो किसमें है? आकाशगंगा में। कौन सी आकाशगंगा में? जो मंदाकिनी नामक आकाशगंगा है उसमें हमारा सौर मंडल है। और ये जो आकाशगंगा है वो किसमें स्थित है? ब्रह्मांड में। यानी आप सोच सकते हो कि इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी स्थिति एक पिंड के बराबर भी नहीं है। दोस्तों आपको पता है प्राचीन भारत में आकाशगंगा को क्या कहा जाता था? आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी कहा जाता था। प्रकाश की गति देखें तो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति से सूर्य के प्रकाश को अगर पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है तो आप देख सकते हो सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर स्थित है। कितना दूर स्थित है? 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर पहला कदम रखा था। और इसलिए आपको पता है दोस्तों हमारी पृथ्वी की आयु कितनी है? लगभग 4.54 बिलियन वर्ष है, यानी 4.54 वर्ष बिलियन पुरानी हमारी पृथ्वी है। अगर ये जो टेबल दिख रही है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें ये दे रखे हैं ग्रह। 8 ग्रह के नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण।
इन्हीं ग्रहों का जो परिक्रमण और जो घूर्णन का जो समय है वो इसमें दर्शाया गया है। परिक्रमण किसको बोलते हैं? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम बोलते हैं परिक्रमण। और घूर्णन जब कोई ग्रह अपनी कक्षा के भीतर ही एक चक्कर पूर्ण करता है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन। तो जो बुध ग्रह है वो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है और 59 दिनों में वो अपना कक्ष पर एक चक्कर पूर्ण करता है। शुक्र को देखें तो परिक्रमण 255 दिन और घूर्णन देखें तो 243 दिन। पृथ्वी को देखें तो 365 दिन में एक परिक्रमण पूरा करती है और एक दिन में वो क्या है? घूर्णन पूरा करती है। इसके चंद्रमा यानी इसके उपग्रहों की संख्या है 1। मंगल ग्रह 687 दिन में एक परिक्रमण पूरा करता है और एक दिन में वो क्या कर लेता है? घूर्णन पूरा कर लेता है। यानी पृथ्वी और मंगल इन दोनों का घूर्णन का जो समय है वो समान है। इसकी चंद्रमा यानी इसके उपग्रहों की संख्या है 2। बृहस्पति परिक्रमण 11 साल 11 महीने यानी लगभग 12 साल में परिक्रमण पूरा करता है और घूर्णन 9 घंटे और 56 मिनट में। इसके चंद्रमा की संख्या है लगभग 53। शनि 29 साल और 5 महीने में परिक्रमण पूरा करता है, 10 घंटे और 40 मिनट में जो है घूर्णन पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या है 53। जो अरुण है यानी यूरेनस 84 साल में एक परिक्रमण पूरा करता है और 14 घंटे और 14 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। इसके उपग्रहों की संख्या है 27। वरुण 164 साल में परिक्रमण पूरा करता है और 16 घंटे और 7 मिनट में घूर्णन पूरा करता है और इसके उपग्रहों की संख्या है 13। तो इस प्रकार हमने देखे थे ये ग्रह, इनके परिक्रमण और घूर्णन का जो समय है वो देखा और किसके कितने उपग्रह हैं वो देखे। आपको पता है दोस्तों बुध और शुक्र इन दोनों के एक भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इसमें हमने खगोलीय पिंड के बारे में देखा, तारों के बारे में देखा, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं उसके बारे में देखा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? तारामंडल भी बोल सकते हैं। सूर्य ग्रह के बारे में देखा था, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो एक पट्टी होती है वो सूर्य ग्रह की पट्टी होती है। ग्रहों के बारे में देखा कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, पहले 9 ग्रह थे, उसमें प्लूटो को बोने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। सौर मंडल के बारे में हमने देखा, उल्का पिंड के बारे में भी हमने देखा और आकाशगंगा जो कि हमारे सौर मंडल जो है वो किस आकाशगंगा में है तो वो है मंदाकिनी में। उसके बाद हमने पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बारे में भी देख लिया था। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। तो ये खगोलीय पिंड, तारामंडल, सौर मंडल, ग्रह, उपग्रह, ये हमने पूरा सौर मंडल देखा था। यहाँ हमने पृथ्वी देखी, उपग्रह देखे और चंद्रमा के बारे में देखा, सूर्य ग्रह के बारे में देखा, उल्का पिंड के बारे में देखा और आकाशगंगा के बारे में देखा। और इसी के साथ में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देखे थे कि प्रकाश की गति कितनी है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर इन्होंने कदम रखा था। और इसके बाद हमने ये टेबल देखी थी। इसके पश्चात एनसीईआरटी में दे रखे हैं ये कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इसको सोल्व करते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमने देखा था शुक्र ग्रह को, क्योंकि इसका आकार जो है वो लगभग पृथ्वी के समान है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो वो कौन है? हमारी पृथ्वी। पहले नंबर पर बुध, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। उसके बाद ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो हमने देखा था दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो किस दिशा का होता है? उत्तर दिशा का। शुक्र ग्रह जो है वो किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो किन कक्षाओं के बीच में? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में कौन पाए जाते हैं? शुक्र ग्रह। तो ये जो क्वेश्चन है वो भी हमने सोल्व कर लिए थे। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो ग्रह और तारे के बारे में हमने देखा था कि ग्रहों में खुद का प्रकाश नहीं होता है और तारों में खुद का प्रकाश होता है और जो ग्रह है वो तारों के प्रकाश से ही चमकते हैं। सौर मंडल से क्या समझते हैं? तो सौर मंडल के बारे में हमने पूरी डिटेल से पढ़ा था। सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से सभी ग्रहों के नाम भी हमने देखे थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसी के साथ में पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन विद्यमान है और ये न तो ज़्यादा गर्म है न ही ज़्यादा ठंडा है और यहाँ पर वायु और जल पाया जाता है, जिससे यहाँ पर क्या है? जीवन उपस्थित है। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? तो इसके बारे में भी हमने देखा कि चंद्रमा जो है वो 15 दिनों में पूर्ण चंद्रमा वाली रात आती है और 15 दिन में क्या होता है? 15 दिन के बाद अमावस आती है। तो चंद्रमा 27 दिनों में एक पूरा चक्कर लगाता है। तो इसी के साथ चंद्रमा का एक भाग ही हम देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है इसके बारे में भी हमने देखा। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। इसी के साथ में हमने ये पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये नोट्स पसंद आए तो आप भी बना सकते हैं।